Hey my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound my loves. कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो और पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश कर रहे हो. सो गाइस, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि द सॉफ्ट एंड लविंग केयरिंग cuddly side of your future spouse. ठीक है. क्या उनकी डिटेल्स निकल के आते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चूज़ योर पायल एंड दिस इज़ पायल नंबर 1 एंड दिस इज़ पायल नंबर 2. ठीक है, ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ्स. ठीक है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. चूज़ योर डेट ऑफ बर्थ ईयर. यहाँ पर जो इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पायल नंबर 1 यू गॉट दी पिंक फेदर and pile number 2 you got the purple feather. ठीक है, सो विच एवर इज़ योर feather, विच एवर इज़ योर कलर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको चूज़ कर सकते हो. एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड या आई विल सी यू देयर. ओके, hello, welcome group number 1. If you chose first option my love, let's see what comes up for you my guys. Let's see what is there for you. ओके, देखते हैं हम क्या निकल के आता है आपके स्पाउस का. सबसे पहले डबल एनर्जी निकल रही है यहाँ. ओके जी, डबल कार्ड. ओके, आपके स्पाउस की cuddly side, you can see Empress, you can see 7 of Wands and soft side उनके आपके हस्बैंड की 9 of Cups. गाइस, बहुत ही लग्जरी वाइब निकल के आ रही है आपके स्पाउस की. मतलब वेन एवर दे आर इन अ मूड, लिटरली वेन एवर दे आर रिलैक्सड. ठीक है, इन अ रिलैक्स मूड, इन अ लविंग मूड, तो उनको चाहिए बहुत ही ज़्यादा सजा धजा घर. लिटरली दे वॉन्ट मतलब वेरी रिलैक्सड एनवायरनमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसमें हर चीज़ प्रोवाइडेड हो. ठीक है, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग ऑल दैट स्टाफ बाय देमसेल्व्स, खुद ही ख़रीद के लाएंगे, लेकिन एटलीस्ट दे विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप उसको सही तरह से चीज़ों को जो है डेकोरेट करके रखो. ये बंदा विद 9 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डेकोरेशन पसंद करता है, होम डेकोर पसंद करते हैं. ये पर्सन बहुत ज़्यादा सजी धजी चीज़ें पसंद करते हैं. इवन इफ़ इट इज़ यू, इवन इफ़ इट इज़ दैम, या इवन इफ़ इट इज़ योर गाइज हाउस. ठीक है, हर चीज़ डेकोरेटेड, साफ़ सुथरी, और जितना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ही हैं ना, तो दे विल लाइक यू कि आप जो कपड़े पहनो दैट शुड बी मतलब फुल ऑफ थिंग्स, लाइक मे बी काम है, या फिर मतलब सादे कपड़े दे डोंट लाइक. लिटरली दे डोंट लाइक सिंपल कपड़े. इवन इफ इट्स योर नाइट गाउन्स, उनको भी लैस नेट सैटिन इससे डेकोरेटेड होना चाहिए. फर लगी हो तो और भी अच्छा है. दे लाइक दिस थिंग्स सजी हुई. अच्छा, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी इज़ अ वेरी वेरी लग्जरी वाइब. ठीक है, व्हेन एवर दे आर इन अ बेड, लिटरली उनके साइड पर कॉफ़ी या फिर मे बी एनी ड्रिंक जो भी वो पसंद करते, दैट शुड बी देयर. ठीक है, साथ में खाने पीने के स्नैक्स भी होने चाहिए. दे आर फुल ऑन, लाइक लिटरली पूरा तैयारी करके ये फिर अपनी चीज़ें जो है मतलब अपना डे स्टार्ट करते हैं या ये वहाँ बैठते हैं. They love to watch Netflix with you. ठीक है, they will love to watch movies, romantic movies या मे बी Netflix with you. ये सब चीज़ें इनको बहुत पसंद है. So guys, जहाँ तक इनके सॉफ्ट साइड की बात है, लिटरली दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी विजुअल बीइंग. ठीक है, द मोमेंट दे सी यू, जिस तरह आप उनको नज़र आती हो, लिटरली दे लॉस्ट देयर माइंड. ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली डायनामिक, वेरी वेरी जिसे बोलते हैं ना कि मतलब इनका मूड शिफ्ट हो जाता है फ़ौरन से. और देन यू डू हैव गॉट पावर. यू सी है द एम्प्रेस एनर्जी.
यू हैव गॉट दैट पावर कि आप उनके मूड को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो उनका मूड ख़राब है, आप उनका मूड ठीक करने की पावर रखते हो, एंड यू विल डू दैट। ठीक है, यू डेफिनेटली विल डू दैट। देखो, फेरोमोन्स बंदा ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बोला, ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं कि जो कि यू सी सेलिब्रेशन और ये सब चीज़ें। ठीक है, ऑल्सो दिस पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम। ठीक है, कहीं ना कहीं आप भी हो सकता है सुपर सॉफ्ट, सुपर रोमांटिक हो सकते हैं। मे बी दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ इन दिस वाइब कि यू नीड टू बी देयर, क्योंकि ये बंदा आपकी सोल का दूसरा हिस्सा है, और कहीं ना कहीं आप में और उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें और सिमिलैरिटीज़ होंगी। ठीक है ना। देखो, पाइल नंबर 1 आई कैन सी, यहाँ पे फायर साइन की बहुत एनर्जी है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। इन फॉर वाटर साइन पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। डेविल एनर्जी एक्सट्रीमली रिप्रेजेंट करता है दी कैप्रिकॉर्न वाइब, सो द पर्सन कैन बी कैप्रिकॉर्न एज वेल। टॉरस भी हो सकते हैं, बिकॉज टॉरस आर ऑल्सो वेरी हाई मेंटेनेंस पीपल, एंड योर पर्सन इज़ एक्सट्रीमली हाई मेंटेनेंस पर्सन, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। ठीक है, सो लेट्स सी लव एंड कटल से क्या करना चाहते हैं नाइट ऑफ सोर्स। देखो, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी के साथ दे रियली वांट टू मतलब टच योर हैंड्स, मतलब होल्ड योर हैंड्स। फॉर एग्जांपल, अगर इनको आप लोग मूवी भी देख रहे हो ना, या नेटफ्लिक्स भी देख रहे हो, इन्होंने आपके हाथ पकड़े हुए होंगे। ठीक है, या मे भी आपको हग किया हुआ हो, साइड हग। ठीक है, या मे भी आप लोग एक ब्लैंकेट में साथ में भी कोई कॉफ़ी पी रहे हो, या फिर गर्म दूध पी रहे हो, या जो भी सीज़न चल रहा है, या कोई ड्रिंक पी रहे हैं। ठीक है, तो वो इस तरह इनको बहुत पसंद है आपके साथ ये देखना, टीवी, मूवीज़, इस तरह की सीरीज़ इनकी फेवरेट। ठीक है, लवर्स, दे लव 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 टू किस यू। ठीक है ना, उनकी ये फैंटेसी है, और लिटरली ये इंसान की ये ना बड़ा सॉफ्ट एंड जेंटल जो इसकी हर अप्रोच है। ठीक है, दे विल नेवर 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 फोर्स यू टू डू थिंग्स, बल्कि इनकी ऐसी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है ग्रुप 1, क्या मानो या ना मानो, आप चाहो या ना चाहो, आप खुद ही उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाओगे। इनकी इतनी इनवाइटिंग सी पर्सनालिटी, और आप हैरान हो जाओगे यार मैं क्या करने आई थी और क्या कर रही हूँ यहाँ पर, लिटरली राइट। फॉर एग्जांपल, मतलब इनको ना, इनके पास बड़ी टैलेंट है, बड़े टैलेंटेड है, इनको अट्रैक्ट करने का बहुत बड़ा इनके पास स्किल है, एक टैलेंट है। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट कर लेते हैं आपको, कहीं का आपका मूड ख़राब है, आपका मूड सही है, आप थके हो, आप ये जो भी हो, दे विल कन्विंस यू, उनमें इतनी अट्रैक्शन है। या मे भी आपकी मोहब्बत है, लेकिन नो, मोहब्बत जितनी भी हो रही है, लेकिन इस बंदे में अट्रैक्शन है। ठीक है ना। तो 3 of Wands और 3 of Swords एंड 9 of Wands। एक इनकी एक ऐसी साइड है कि जहाँ पर ये पर्सन दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता आपसे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उधर गए हो, अपने मायके गए हो, या आप शॉपिंग पे गए हो, बाहर निकले हुए हो ना, ये बंदा लिटरली आर कॉलिंग यू लाइक क्रेजी फ्रॉम बिहाइंड यू। ठीक है ना, आपसे, आपके पीछे से दे लिटरली कॉलिंग यू, आस्किंग यू कब आएंगी आप। ठीक है, और ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है। यस, दे आर ऑब्सेस्ड विद यू, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर साइन के कार्ड्स आ रहे हैं। ये भी 2 नए स्प्रेड में भी 2 आ गए, नीचे भी काफ़ी आए हैं। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि फायर साइन के साथ ये बंदा एक्शन ओरिएंटेड है, मतलब दे कैन टेक एक्शन, दे कैन लव यू, दे कैन नॉट लिव विदाउट यू। और ये कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन और सपोर्ट, सबसे बड़ी सपोर्ट होगा। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग बाहर भी जाते हो, बाहर की कंट्री जाते हो ना शादी के बाद, तो भी आप देखना कि ये पर्सन बहुत आपके वहाँ भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हर चीज़ में, हर मुश्किल में। डेथ एनर्जी, स्कॉर्पियो वाइब। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये पर्सन की डार्क भी हो सकती हैं थॉट्स। ठीक है, आपको लेकर के, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। इट मीन्स दे हैव फैंटेसीज़ फॉर यू।
ठीक है, आपके साथ घूमना फिरना पसंद है, उनकी आपके हाथ पकड़ना लिटरली, मतलब आपके साथ इंटीमेट होना, ये सब चीज़ें इनकी हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं देख रही हूँ चीक्स, दे लव योर चीक्स। ठीक है, आपके चीक्स को ये अक्सर थोड़ा सा हल्का सा लाइटली, बहुत लाइटली पिंच किया करेंगे, बिकॉज दे लव योर चबी या मे बी वेरी वेरी सॉफ्ट चीक्स। ठीक है, दे ऑल्सो लव योर हेयर। ठीक है, आपके बालों में उंगलियां फेरना, ये सब चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा पसंद की हैं। अच्छा, बाकी है कि आपके पास जजमेंट है, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स है। देखो, मैं जैसे बोली हूँ कि हाई मेंटेनेंस है, इसको आप भी, मैं सच में बताऊँगी आपको, ऐसे झूठ क्यों बताऊँ मैं, इनको आप भी हाई मेंटेनेंस में चाहिए हो, लेकिन वेट वेट वेट, ऑफ कोर्स मेंटेनेंस नीड मनी। ठीक है ना, पैसे के बगैर कैसे आप चीज़ें ख़रीदोगे। तो लिटरली 6 ऑफ पेंटिकल्स ये आपको पूरे पैसे दिया करेंगे कि यार ये ख़रीदना है ना, ये लो पैसे। लेकिन मुझे ये चीज़, मैं चाहता हूँ कि इस तरह से सजी हो, तुमने अच्छे कपड़े पहने हो। ठीक है, इवन इफ़ यू आर बाइंग वेरी सिंपल कपड़े, तो ये विल कि तुमने वो एम्ब्रॉयडरी वाले क्यों नहीं ख़रीदा, ये तो बहुत सिंपल लग रहे हैं, दे विल गिव यू मोर मनी के जाओ आप वो भी ख़रीद लो, या फिर इसको चेंज करवा लो, या जो भी है। ठीक है, सो इस तरह की इनकी वो है। और इवन ऑन योर मैरिज डे, वेडिंग डे भी, जो आपका जोड़ा होगा शादी का, ये इंसान इतना कीन है, इतना कीन है कि ये, यहाँ तो अगर आपकी फैमिली में या कल्चर में अलाउड है साथ जाना शादी के पहले, तो वो आपके साथ जा कर के आपको चूज़ करवाएंगे। ठीक है, कि ये तो ये नहीं ये हो। और अगर नहीं अलाउड, स्टिल दिस पर्सन कैन गिव यू हिज चॉइस कि यार देखो, बहुत सिंपल सा ना चूज़ कर लेना, इट शुड बी थोड़ा सा तो हैवी हो, मुझे पसंद है तुम बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड दुल्हन, उसको ओवरलोडेड दुल्हन पसंद है। सो मुझे ऐसे ही इनके पसंद आ रही, लेकिन ऑफ कोर्स दी चॉइस इज़ ऑल योर्स, वो आपको फोर्स नहीं कर रहे, बहुत ही जेंटल है, बट ही इज़ जस्ट गिविंग यू देयर ओपिनियन अबाउट स्टफ। ठीक है, सो लेट्स सी मोर। गार्डन, ठीक है, आपको घर बना के देंगे, और इनकी ये मोहब्बत में ये शामिल है, इनका इनका ये प्यार है आपके साथ। ठीक है ना, कि आपको घर बना के दें। देखो, हो सकता है आपका, सबका नहीं, लेकिन आई थिंक 70% यहाँ है कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अपने पेरेंट्स साइड से इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। अच्छे खासे हो, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। लेकिन ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के हैं फाइनेंशियली। ठीक है, तो उसकी लाइफ में एक ये चीज़, एक ये मन में इनके है कि दे आर, आई हैव टू अपग्रेड हर। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ी सी ना इस तरफ बात निकल रही है कि शायद आप सोचोगे शायद ये मुझे डिग्रेड कर रहा है, कि ये बड़ा हाईफाई चीज़ है तो मुझे पता नहीं है किसी चीज़ का। नो, इट्स जस्ट लाइक ही लाइक्स इट, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू बी सिंपल, ये आपको कभी फोर्स नहीं करेंगे, चॉइस इज़ ऑल योर्स। देखो, बाज़ फैमिलीज़ में ऐसे होता है कि बच्चों ने ना, लड़कों ने देखा होता है अपनी मॉम्स को, अपनी आंट्स को, है ना, कि सजियाँ धजियाँ ने शुरू से हर चीज़ उन्होंने ऐसी देखी होती है, तो वो उनकी ना एक इमेजिन, एक ना माइंड में ना एक इमेज बना लेते हैं कि भाई जब मेरी वाइफ आएगी ना, तो वो भी ये सब चीज़ें पहनेगी और सब ये हैवी ज्वेलरी और ये स्टफ। तो इसलिए उसके मन में ना ये चीज़ बैठ गई हुई है, तो मे बी वो आपको सजेशन दें। ठीक है, ओके, लेट्स सी फ्रॉम द ऑरेकल। ऑरेकल कार्ड से देखते हैं आप कि व्हाट इज़ देयर सॉफ्ट साइड। आई विल गाइड, देखो मैंने आपको बताया ना, दे विल गिव यू देयर ओपिनियन, वो आपको हमेशा कहेंगे, बताएंगे कि यार ऐसे नहीं ऐसे करना है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, सिर्फ ये गाइड करेंगे। ठीक है, सॉफ्ट कर्डली साइड, आई फील ट्रांसफॉर्म्ड, ये बिल्कुल आपकी लुक चेंज कर देंगे लिटरली। आप शादी के बाद आप मैके जाओगे पहली बार, हो सकता है आपके मैके वाले पे जाने ही आपको लाइक यहाँ पर बहुत खुश हों कि यार बिल्कुल चेंज लग रही हो तुम, बिल्कुल चेंज लग रही हो जैसे पहले होती थी यहाँ। तो ये ऐसे आपको बातें सुनने को मिलेंगी। आई विल सरेंडर, लेकिन ये बंदा लिटरली डीपली इन लव विथ यू, ये हमेशा इनका सर आपके सामने झुकेगा,
झुकेगा, ठीक है। सो मैं बड़ा केयरिंग सा पार्टनर लग रहा है। आई एम डेस्टाइन। देखो वो ये नहीं कहते कि वो आपके साथ कोई एहसान कर रहे हैं। दे नो को यू आर दैट डेस्टाइन पार्टनर। ये डेस्टिनी थी, ये किस्मत थी कि आप इनसे मिले हो, ठीक है ना। किस्मत है। आई विल प्रोटेक्ट। हमेशा आपके राइट्स हों घर में, आपको सोशल सिक्योरिटी देनी है, आपको हर किस्म की प्रोटेक्शन ये पर्सन देगा। दे विल प्रोटेक्ट यू नो मैटर वाट, ठीक है। और ससुराल में भी मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 1 कि ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत, और ससुराल वालों के सामने भी आपकी एक स्टेटस होगा, आप देख लेना। और उन्हीं लड़कियों का स्टेटस ससुराल में बनता है जिनके हस्बैंड्स जो होते हैं ना, वो उनकी साइड लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी पर्सनल मैसेजेस फ्रॉम योर हस्बैंड। लव वॉचिंग यू स्लीप, ठीक है ना। ये भी इनकी सॉफ्ट साइड है, सॉफ्ट रोमांटिक साइड है। ओके गाइज, दे एक्सट्रीमली रिस्पेक्ट योर फादर, और से बोल रहे हैं तुमने मुझे जीना सिखा दिया है। So I just want to shuffle these things first of all, then I will tell you. Okay जी, यहाँ पर है I want to fill our rooms floor with red roses on wedding night। मैंने आपको बोला ना इसको डेकोरेशन वगैरह ये सब चीज़ें कहते कि पूरा जो कमरे का पूरा जो फ्लोर है पूरे रेड रोजेस से भर दूँगा पहली रात, ठीक है ना। बच्चे के जान लोगे क्या है। दिस पर्सन दिस मैसेज इज़ कमिंग ट्वाइस, सो दिस इज़ योर मैसेज। ये इंसान बड़ा मरता है आप पे। ब्लैक कलर बहुत तुम पर जचता है, सो दे लव यू इन ब्लैक कलर। नेचुरल मेकअप में आप बेटर लगती हैं, सो ओवर मेकअप नहीं पसंद। मे बी कपड़ों की उनको पसंद है, मेकअप ओवर नहीं पसंद। ओके मैं चाहूँगा कि मेरा बेटे के बजाय बेटी हो, क्योंकि सारी ज़िंदगी वो मुझे तुम्हारी याद दिलाएगी। बहुत ही अच्छे विचारों के हैं भाई, है ना। आई एम डैम हंगरी, समय बहुत फूडी हैं ये। चाहे हम कितना भी लड़ लें ना, मैं नो मैटर हाउ हार्ड वो फाइट, मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करूँगा। ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती है, अब बहुत हो गया है, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। तुम मेरा वो रोज़ हो कि जिसकी महक को मैं हमेशा सूंघना चाहूँगा, और कोशिश करूँगा कि ये कभी मिटे नहीं। रिश्ता कब भेजूँ फिर, ये पहले भी आ चुका है। योर स्टाइल ऑफ टॉक मेक्स मी क्रेज़ी, जिस तरह बात करते हो ये इनको दीवाना बनाता है आपका। मैं तुम्हें अक्सर अपने ख्वाब में, अपने सपने में देखता हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। ये चैनल सॉन्ग है गाइस स्पाउस की ओर से। क्लेम दिस थिंग। लॉन्ग ड्राइव इन अ रेनी डे, आपसे पूछ रहे हैं। द लव रेन, बारिश में आप दोनों लिटरली, ये इंसान पागल हो जाता है बारिश में, ठीक है। सो हाउस होल्ड जो भी चोर्स हैं, जो काम है, उसमें ये इंसान आपकी हेल्प किया करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, बहुत ही थोड़ा ओल्ड सॉन्ग है लेकिन बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। तो ओके मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए बहुत प्योर है, चाहे मैं कैसा भी दिखता हूँ। आई मिस यू, वो मैं बहुत याद करता हूँ, क्या तुम भी मुझे याद करती हो। ओके गाइज, सो हाँ कुछ ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज देख लें। हाँ कौन से ज़ोडिएक साइन के वाइब्स हैं यहाँ। कैप्रिकॉर्न, रिच डूड, स्कॉर्पियो, फिक्स्ड वाटर साइन। इसका ना स्कॉर्पियो एक दफ़ा फैसला कर लेना तो बस फिर उन्हें कोई नहीं हटा सकता। टॉरस,
अगेन ज़िद्दी पर्सन, अगेन फिक्स्ड साइन। लिब्रा एयर साइन लेकिन फ्लर्टी हैं ये, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, हंसते बहुत प्यारा है। एक्वेरियस एयर साइन, बट एक्वेरियस इज़ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी, जिसे बोलते हैं ना जो ख़ुद के साथ हार्श होते हैं, दूसरों के साथ सॉफ्ट होते हैं, इस तरह ये अपने ऊपर बहुत वो करते होंगे कि डिसिप्लिन रहना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे पाइलवा, एंड होप यू लाइक योर रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। Hello, welcome. Group 2, if you chose second option, my love, let's see what comes up. Beautiful. And let's see what is your energy here. Group number 2. चलें जी, देखते हैं क्या सिचुएशन है यहाँ। ग्रुप 2, ओके, आपके पर्सन की लविंग साइड, केयरिंग साइड, 3 ऑफ swords एंड 2 ऑफ wands। 3 of swords, 2 of wands, emperor, and also you got the 8 of swords. Alright, so group number 2, यहाँ पर आपके पर्सन की जो केयरिंग साइड है सबसे पहले, दैट इज़ वेन एवर यू आर सिक, ठीक है, आप बीमार हैं, आपको बुखार चढ़ा है, आपको नज़ला ज़ुकाम, या मे बी आप स्पेशल डेज पर हो, या आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है, ये बंदा भाई लिटरली 2 ऑफ wands किसी को इंटरफेयर नहीं करने देगा आपकी प्रॉब्लम में। ही इज़ लिटरली लाइक कि मैं इसकी खुद केयर करूँगा, किसी को बॉदर नहीं करेगा। इवन आपको कहो जी मैंने मैके जाना है, आई डोंट थिंक सो कि आपको कहें कि तुम जाओ मैके, क्योंकि ये बोलेंगे कि मैं तुम्हारी खुद केयर करूँगा, वहाँ मैं कैसे आऊँगा या वहाँ मैं कैसे रहूँगा। तुमने अगर जाना है तो जाओ, लेकिन केयर तो मैंने करनी है तुम्हारी, तो मैं वहाँ कैसे आऊँगा, अच्छा नहीं लगता, या जो भी इनके प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो लिटरली आपको मैके नहीं 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 जाने देंगे। दे विल टेक केयर ऑफ़ यू बाय देमसेल्व्स। ही इज़ सो सो स्वीट लिटरली, ठीक है। और एम्परर के साथ देखो, एम्परर वो एनर्जी है कि जहाँ इंसान कोई जो है ना अपना सब चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में रखता है, ठीक है। इसको किसी पे डिपेंड होना पसंद नहीं होता कि वो फ़लाँ कर देगा तो मैं जा रहा हूँ, नो, दे आर लिटरली डूइंग एवरीथिंग बाय देमसेल्व्स। यू सी 8 ऑफ swords, यू सी दिस ब्लाइंड फोल्ड, ठीक है, ये वो नहीं रहना चाहते आपसे, क्या आपकी नज़रों के पीछे से कोई आपकी केयर करे ना करे या जो भी है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि वो 24 घंटे आपके पास रहने वाले हैं, चाहे ज़ाहिर है उनको काम पे जाना है, उनको जॉब पर जाना है, छुट्टी नहीं कर सकते, लेकिन जब वो घर होते हैं, ठीक है, बल्कि कभी कभी अगर आप बीमार हो तो वो जल्दी भी आ सकते हैं या वो छुट्टी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके अपने हाथों से चाय बनानी है, आपके लिए सूप बनाना है, आपके लिए जो भी आपको चाहिए है, वेजिटेबल्स बॉयल करनी है, या फिर किसी से करवाएंगे, अपनी सिस्टर से कह करके करवाएं, या फिर मुझे तो लगता है खुद ही आपसे पूछ के कैसे कैसे करना है तो खुद ही कर लिए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर से कुछ लाना है, अगर वो कुछ नहीं बना सकते तो वो बाहर से ले आएंगे आपके लिए, जैसे कोई सूप होता है यहाँ पर मुश्किल चीज़ें उनके लिए बनानी, तो बाहर से लेके आ सकते हैं। आपके मेडिसिन का सारा ख्याल करें। दिस पर्सन इज़ सो 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 केयरिंग। आपके डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स, आपकी फ़ाइल्स, टेस्ट जो जो है, ठीक है, सबका रिकॉर्ड रखना, फ़ाइल को संभाल के रखना, दिस इज़ देयर थिंग। Okay, group number 2, let's see more. 4 of Cups. This energy is, wait here, Devil. देखो Devil energy के साथ ही बंदा obsessed है आपके साथ, obsessed, literally obsessed है, ठीक है। और मतलब मैंने आपको बोला ना बहुत possessive है, इवन आपका काम किसी को नहीं करने दे रहे, तो बाकी आपको शेयर कैसे करेंगे किसी के साथ, वैसे ही तो इंसान इस हद तक आपके साथ सिंसियर है, इतना ज़्यादा आपके साथ अटैच्ड होगा,
ठीक है। और अगर आप नहीं हो उनके पास या उनको नज़र नहीं आती चंद घंटे 4 ऑफ कप्स के साथ, दिस पर्सन गेट्स डिस्टर्ब्ड, दिस पर्सन गेट्स लिटरली कि कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, ये एक लम्हे आपके बगैर नहीं रह सकता। ठीक है। सो 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। देखो इन्होंने बड़ा मर मर के आपसे का रिश्ता मांगा, या तो आपके पेरेंट्स दे नहीं रहे थे या फिर आप नहीं मान रहे थे। ठीक है। और बड़ी मुश्किलों से इन्होंने या फिर आपको मनाया होगा शादी के लिए, तो ये भी एक वजह है कि आपको खोना नहीं चाहते, पहले बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं ये। दे डोंट वांट टू मेक थिंग्स डिफ़िकल्ट मोर। स्ट्रेंथ कार्ड, देखो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ठीक है। ये केयरिंग है इंतहा का, मैंने बोला है, पोसेसिव भी है, केयरिंग भी है, लेकिन ये है बड़ा स्ट्रॉन्ग अंदर से। इसका इनर सेल्फ, इसका माइंड लेवल पर बहुत स्ट्रेंथ मैं देख रही हूँ इस पर्सन की। ओके। ऑलराइट, सो दिस इज़ 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो अच्छा ये भी मसला इनका वेट मैं बताती हूँ। मसले बड़े हैं आपके पर्सन के भाई, लवर्स। मसले का वजह ये है ना जिसकी वजह से आप चुप हो जा करोगे, वरना तो आपको इतना गुस्सा है इन पर कि लिटरली आपको चलो भाई शाबाश निकलो। इतनी वेली नहीं हूँ मैं। सो बात ये गाइस कि ग्रुप 2 आपके पर्सन जो है ना, डेथ एनर्जी के साथ स्कॉर्पियो वाइब एक्सट्रीम आपके साथ, एक तो उनको अट्रैक्शन है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये किसी के साथ आपको नहीं देख सकता। तीसरी बात ये है कि 2 ऑफ सोर्ड्स ये इतना ज़्यादा श्योर भी नहीं है, सच्ची बात मैं बोलूँगी। मतलब इसके माइंड में थोड़ा हल्का सा डाउट तो नहीं, लेकिन एक इनसिक्योरिटी रहती है आपको लेकर के कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। ये नहीं कि आपको डाउट है, ये नहीं है। उनको सोसाइटी पे ट्रस्ट नहीं है। कुछ भी हो सकता है, सिक्योरिटी रीजंस कहाँ हो, ज़ाहिर है वो ज़िम्मेदार है कि ये योर हस्बैंड, क्या आप उसकी ओर रहो, हालात कैसे हैं बाहर, क्या कुछ। ठीक है। तो रीज़न सारी ये है जिसके बारे में बात कर रही थी लवर्स, कि आपसे पागलों की तरह मोहब्बत करते हैं लिटरली। आपको ये समझते हैं कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है इसकी केयर करना, इसकी ना, जैसे हम बच्चे की केयर नहीं करते, दैट इज़ हाउ दे आर टेकिंग केयर ऑफ़ यू। ठीक है। देखो ग्रुप 2 हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो को बिल्कुल फ्रीडम ओरिएंटेड हैं, हमारे पे कोई रोक टोक ना हो, और लाइक हम बहुत ही मॉडर्न है, आपका अपना वो है मतलब स्टाइल। ठीक है। इनका अपना माइंड सेट है, तो माइंड सेट में यहाँ क्लैश होगा अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम चाहते हो कि मेरे पे कोई नज़र ना रखे, मेरा कोई ख्याल ना रखे, मैं काम भी कर लूँगी, मैं ये भी कर लूँगी, मैं वो भी कर लूँगी। ठीक है। लेकिन ये बंदा चेस करेगा आपको, ये केयरिंग है। आप गुस्से में हो, ठीक है, ये आपके लिए आइसक्रीम लेके आएगा। आप गुस्से में नहीं खाते या फेंक देते हो या कुछ भी करते हो आइसक्रीम को, दे आर लिटरली शॉक्ड, लेकिन वो बुरा नहीं मनाएंगे, ये वो फिर भी आपकी केयर करेगा। आपको बोलेगा चलो तुम्हारे कुछ और ले आता हूँ इस तरह। ठीक है। सो ये आपके टेंट्रम्स देखेगा, बट ऑफ कोर्स अप टू सर्टन लिमिट्स ही। ठीक है। बिकॉज बहुत हाई स्टैंडर्ड का पर्सन है। इसी लायन टाइगर देख लो यहाँ, बहुत ही इसके सेल्फ़ इस्टीम है। जब तक इसकी सेल्फ़ इस्टीम ना आप पूरी तरह से पाँव के नीचे मसल दो, तब तक तो ये बंदा बेचारा आपके पीछे लगा ही रहेगा। लेकिन दे आर गोइंग टू चेज यू, लेकिन ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज़ लिमिटेशंस। वैसे ये बंदा वैसे दिल का बहुत अच्छा है, और लिटरली दे लव टू डू कडल्स विथ यू। उनको आपकी बॉडी बहुत सॉफ्ट लगती है, एज इफ़ वेरी कडली। आप उनको बड़े टैडी बियर टाइप एक लगते हो, सॉफ्ट से। ठीक है ना। सो दे लव टू होल्ड योर हैंड्स, दे लव टू होल्ड यू अराउंड योर वेस्ट। उनको आपके बाल पसंद है, आपकी चीक्स, आपके लिप्स, इवन नेक भी इनको, मतलब हर चीज़ दे आर फॉलिंग इन लव विथ यू। ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई नो अबाउट योर पर्सन। और इनकी क्या है केयरिंग एंड लविंग साइड, अप्रिसिएशन। आप जब तैयार होते हो, व्हेन यू आर वेयरिंग योर फेवरेट ड्रेस, या उनका फेवरेट ड्रेस, आपकी तारीफ़ करना इज़ देयर लव लैंग्वेज। तो बड़े आपको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिलने वाले हैं। फालतू मैजिशियन एंड द मिरर, देखो इसकी एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है। ठीक है। ये नहीं चाहता कि घर में लड़ाई हो, और ना ही ये बहुत ज़्यादा
खुला माहौल पसंद करता है, बैलेंस्ड, ना तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, तो ये भी नहीं करना तो वो भी नहीं करना, और ना ही खुला माहौल का जहाँ मर्ज़ी आओ जाओ जो मर्ज़ी करो, आई डोंट केयर, नो। ये एक एम्परर की एनर्जी है इसकी, ये ऑर्गेनाइज़र है, घर का मैनेजर है, हर चीज़ पे इनकी नज़र होती है, साफ बात है, ठीक है, हर चीज़ को बैलेंस में रखते हैं ये। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, द लव टू स्लीप, सोना इनकी कमज़ोरी है, ठीक है। दूसरी बात है कि ये इंसान दे लव टू ऑफ कोर्स स्लीप विद यू एज वेल, यू नो, बेड में ब्लैंकेट में कडल्स कर रहे हैं आप लोग, एक दूसरे से मजाक कर रहे हो, फ्रैंक हो रहे हो, ठीक है, लव कर रहे हो, रोमांस, ये सब चीज़ें इनको बहुत पसंद है। उनको बहुत ऐसे एनर्जाइज फील होता है जब ये आपके आसपास होते हैं, या इन्होंने आपको पकड़ा हुआ होता है, हाथ पकड़ा हुआ होता है, या कुछ भी, यू नो, इनको बहुत रिलैक्स ऐसे बहुत ही कामिंग वाइब आती है तब। सो लेट्स सी मोर फ्रॉम द अदर डेक कि ये पर्सन की लविंग साइड क्या है। आई एम फ्री, देखो पाइल नंबर 2 में जिसमें मैंने बोला कि तो इसकी थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ हैं आपको लेकर के, लेकिन ये बात मैं बता दूँ, ये सारी उम्र नहीं रहने वाली, दैट इज़ सेट जस्ट अप टू शादी के 2-2.5 साल तक मैक्सिमम। उसके बाद दे विल लेट यू गो फ्री, मतलब तुमने अब जो करना है करो, क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, दे विल नो कि यार क्या करना है इसने, यार शी इज़ वेरी मच्योर, ठीक है। तो आई थिंक आपकी इतनी बड़ी उम्र में शादी नहीं होगी, छोटी ही एज होगी जब आप इतने ज़्यादा मच्योर नहीं होंगे, और ये इंसान मच्योर है ज़्यादा आपसे मेंटली, और इस वजह से भी शायद ये ज़्यादा आपकी केयर करते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सो आई विल गाइड, इसीलिए देखो हर समय आपको गाइड करना। यू सी दिस चाइल्ड एंड दिस फेरी, मदर फेरी, देखो इस तरह से आपको दे जस्ट सी यू एज अ चाइल्ड। देखो ये छोटा सा बच्चा का कैमरा फोकस कर सके, हाँ देखा, ये छोटू सा, ये जो देख रहे हैं ऐसे करके, सो दे लिटरली थिंक यू लाइक दैट कि आप छोटे से हो, क्यूट से, और दिस इज़ देयर, यू सी फेरी कैसे लैंप लेके आ रही है इसके लिए, और कैसे इसके ऊपर यू नो चक्कर काट रही है, और भी इसके फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, फैमिली मेम्बर्स हैं जो भी सी आउल्स, तो लिटरली शी इज़ प्रोटेक्टिंग दिस बेबी। इस तरह से ये जो पर्सन है आपकी हमेशा प्रोटेक्शन और आपकी केयर जो है वो करेंगे। ओके, लेट्स सी मोर, आई विल सरेंडर, देखो हमेशा ये पर्सन आपके साइड पर होगा, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, ये बंदा आप ही के साइड पर हुआ करेगा, आप ही को जो है वो मना करेगा कि सब कुछ अपना, ठीक है, और ये कभी आपके आगे से शाउट नहीं करेगा, कभी बोलेगा नहीं ज़्यादा, और बदतमीज़ी नहीं करेगा। तो बड़ा एजुकेटेड सही वाइब है यहाँ आपके पर्सन की ना। आई विल रिजॉइस, खुश हैं ये आपके साथ, ठीक है, और मैं भी आपको डेट्स पे लेके जाना, या रेस्टोरेंट्स में, या फिर अम्यूज़मेंट पार्क्स में, या फिर आपकी फेवरेट मूवी दिखाने, आपको किसी कॉन्सर्ट पे लेके जा सकते हैं आपके फेवरेट आर्टिस्ट के, तो ये सब चीज़ें भी इनकी केयरिंग बिहेवियर में शामिल है, ठीक है। समथिंग टू डू विद म्यूज़िक, मे बी इनको कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता हो, गिटार या पियानो या कुछ भी, तो वो आपके लिए कुछ यू नो धुन बजा सकते हैं या गा सकते हैं। आई एम ट्राइड, यू सी दिस हाउ लग्जरी वाइब दिस पर्सन इज़ गिविंग, ठीक है। तो इस इंसान को पसंद हो, आप अच्छे कपड़े पहनो, आपके हाथों में कंगन हो, ब्रेसलेट्स हों, आपके नेकलेस पहना हो, आपकी हेड पीसीज हो, आप बहुत ज्वेलरी बहुत बना के देंगे आपको, दे लव ज्वेलरी, दे लव ज्वेलरी, और आपके जो गिफ्ट्स ये लेके आते हैं एनिवर्सरीज़ पर या वैसे बर्थडे वगैरह पर, 99% ये ज्वेलरी ही हुआ करेगी बिकॉज दे लव ज्वेलरी फॉर यू। सो जैसे ब्रेसलेट हो गया, चेन पेंडेंट हो गया, या इस तरह रिंग हो गई। सो आई एम सील्ड, इसी इन्होंने हमेशा
यही माना है आपको, क्या वो आपके हैं। पहले दिन जिस दिन आपको मिले थे ना, उन्होंने सोच लिया था कि यार अब बहुत ज़िंदगी में मैंने लफड़े किए हैं, लेकिन अब नो, शी इज़ द वन, इसके साथ मैंने सारी उम्र लॉयल रहना है, और अब कोई और नहीं। पास में है इनके काफ़ी चक्कर चक्कर आपके मिलने से पहले, शादी से पहले, यू नो। अदरवाइज़ आई एम गिफ्टेड, उनको पता है कि दे यू आर अ गिफ्ट फॉर देम, एंड आई विल इंस्पायर। हमेशा आपको ये गाइड करेंगे, इंस्पिरेशन देंगे। अगर आप जॉब भी करना चाहती हो, पैसे तो करने नहीं देंगे, जितनी केयर है, केयरिंग है ये, लेकिन अगर आप चाहते हो तो ऑब्वियसली मना ये नहीं करने वाले इतना, देव से ओके कर लो, ठीक है, लेकिन स्टिल दिस पर्सन विल बी सो केयरिंग फॉर दैट। ओके, सो let's see love messages from your person. See what comes up. Pile number रिश्ता कब भेजूँ? पाइल नंबर 2, लिटरली दे आर आस्किंग, आई एम अफ्रेड ऑफ योर मॉम। मे बी आपकी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, तो तुम मेरा वो रोज़ का फ्लावर हो, और वो रोज़ हो मेरी, कि जिसका मैं हमेशा ख्याल रखूँगा, जिसको कभी मुरझाने नहीं दूँगा, एंड उसकी ताकि कभी खुशबू ख़त्म ना हो। तो ये देखा तो ये जाना सनम, चैनल सॉन्ग फॉर यू। यू आर माई फ्लफ़ी मार्शमैलो। सो ये आपको बता चुकी हूँ, दे लव टू टच यू, दे लव टू प्ले विद यू। कहते हैं मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए इतनी प्योर है, ठीक है, चाहे मैं इतना अच्छा दिखता हूँ या नहीं, लेकिन हमेशा तुम मेरे साथ हो, ठीक है। कहते हैं कि तुम नेचुरल मेकअप में ज़्यादा बेहतर लगती हो, अच्छी लगती हो। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। दिस इज़ चैनल सॉन्ग फ्रॉम योर पर्सन। ओके, सो मैनी लव मैसेजेस। कहते हैं कि मैं चाहूँगा कि मैं बेबी गर्ल, मेरी लड़की पैदा हो, बेटी पैदा हो, क्योंकि वो मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाएगी। बेसिकली ये चाहते हैं आपका एक अनदर वर्जन, ठीक है, तो वो उनको कहीं से मिल नहीं सकता बजाय इसके कि सिवाय इसके कि बेटी पैदा हो जाए, ठीक है। आई मिस यू, डू यू टू। क्या मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, क्या तुम भी करती हो। तुम्हारा जो स्टाइल है मुझे बहुत दीवाना बनाता है, तुम्हारे स्टाइल से अदाई, मतलब यू नो। ओके, आपके डैड से भी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे भी, यू नो। फूडी है, बहुत बड़ा खाने का बहुत शौकीन है बोल रहे हैं। सो यू नो, इफ़ यू आर गुड इन कुकिंग तो ही विल एब्सोल्युटली लाइक इट। हमारे बीच इतना फासला क्यों है? तुमने मुझे जीना सिखा दिया है, एंड यू आर सो सॉफ्ट। ओके, कहते हैं कि शादी की रात में चाहता हूँ कि पूरे फर्श पर रूम के भर दूँ रोज़ेस से, रेड रोज़ेस से। उनको ऐसा पसंद है। When I put my head on your lap, तुम्हारी गोद में अपना सर रख कर, लिटरली दे वुड टेल यू होल डे स्टोरी। आपकी गोद में सर रख कर सारी प्रॉब्लम शेयर। क्यों हम साथ नहीं हैं? बंदा बड़ा मिस कर रहा है आपको, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम ऑल्सो टैपिंग इनटू देयर एनर्जी। ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, इवन अभी भी याद करते हैं। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो, तुम्हें समझ आई? डू यू अंडरस्टैंड? ओके, सो आपके लिए बहुत सारे ये गिफ्ट्स ख़रीदना चाहते हैं, टेडी बियर्स या ज्वेलरी या जो भी। चाहे हम जितना मर्ज़ी लड़ लें, मैं तुम्हें कभी मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता। कहते हैं तुम्हारी पिक्चर्स देखना मेरा सबसे फेवरेट काम है, और मैं काफ़ी स्टेयर करते हैं, बड़ा देखते हैं आपकी पिक्चर्स को ना। ओके, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, बहुत पुराना गाना है लेकिन बहुत फुल ऑफ इमोशंस हैं। यू लुक क्यूट इन लूज हेयर, कहते खुले बालों में अच्छी लगती हो, डोंट टाई बाल अपने, डोंट टाई योर हेयर, ठीक है। सो ज़ोडिएक साइन देख लें हम इनके। पाइल नंबर 2 लियो है, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी,
वर्गो है डीप थिंकर, बहुत ज़्यादा इमोशनल डीप थिंकर, लेकिन थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट होते हैं। लिब्रा फ्लर्टी, लविंग, वेरी वेरी केयरिंग लिब्रास। एरीज पैशनेट, बहुत ही हॉट ब्लड है इनका लिटरली, ठीक है। सो बच के रहना इनसे। आई एम टॉकिंग अबाउट बेड लाइफ, ठीक है। सो यहाँ पे है लिब्रा अगैन, वेरी क्यूट। Pisces, water sign, very kind, imaginative, dreamer, थोड़ा लैक होगा प्रैक्टिकल में। Sagittarius is the vibe, जहाँ इंसान इंडिपेंडेंट है, पहली तो बात फाइनेंशियली हर तरह से बंदा इंडिपेंडेंट है। और also this person is very very funny, they love to have fun, they love to enjoy। कैप्रिकॉर्न वाइब्स के साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं, लेकिन ये बंदा बहुत ना रिच है, मतलब बिजनेस स्किल्स बहुत हाई होंगे इसके, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप 2। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, until then take care of yourself and I will see you tomorrow and bye bye।